हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स बताई थी। इस वाले लेक्चर में हम आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, वेरिएबल एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। आईआईटी के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन से हमारा क्या मीनिंग होता है? जब या तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो, या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या दोनों चेंज हो, ऐसी मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आती है। इन्हें अपन इंटीग्रेशन की क्रिया की मदद से सोल्व करते हैं इनके ऊपर प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेरिएबल एक्सेलरेशन। बच्चों, बात कर रहे हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स पे। सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ, ये आपको इक्वेशन दे रखी, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल initially at rest varies with time age पर the following relation। डी ए अपॉन डी टी। ये बच्चों आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड क्यूब, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल का जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। ये भी आपको दे रखा है टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। बच्चों, आपको पूछा यहां पर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड। बच्चों, यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें। फोर्थ सेकेंड में हमें बच्चों यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है फोर्थ सेकेंड में। फोर्थ सेकेंड का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। बच्चों, डी ए अपॉन डी टी आपको जैसा बताया क्वेश्चन में दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड क्यूब। यहां से बच्चों डी ए आ जाएगा हमारा 2 dt। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, टी इक्वल टू जीरो पर एक्सेलरेशन जीरो दिया था, टी टाइम पे बच्चों एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए। सोल्व करेंगे तो बच्चों इक्वेशन क्या होगी एक्सेलरेशन की? 2t। अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों? डी वी अपॉन डी टी। जो हमें क्या मिला? 2t। तो बच्चों यहाँ से डी वी क्या मिला? डी वी मिला हमें 2t डी टी। अब हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे टाइम के साथ। बच्चों, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? बच्चों, t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है जीरो। अब हम t टाइम पर पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तभी तो अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकेंगे। तो t टाइम पर बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं हम v। इसे सोल्व करेंगे तो v क्या आ रहा है बच्चों? 2 टी डी टी आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट डाल रहे हैं t से जीरो, तो ये तो इतना ही रहेगा। तो हमारे पास बच्चों क्या है कि 2 से 2 कट जाएगा, तो v कितना बचा? टी स्क्वायर। अब बच्चों हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए फोर्थ सेकेंड में, तो v क्या आ गया बच्चों हमारे पास? टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों वी डी टी। कहाँ से कहाँ तक? 3 से 4 तक। क्यों? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है फोर्थ सेकंड में। बच्चों, फोर्थ सेकंड का मतलब है 3 से 4 के बीच का।
और v कितना है बच्चों, टी स्क्वायर डी टी। लिमिट डाल दी हमने 3 से 4, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे टी क्यू अपॉन 3। अब लिमिट डाल दीजिए, लोअर लिमिट इसकी 3 है और अपर लिमिट इसकी 4 है। बच्चों लोअर लिमिट इसकी 3 है, अपर लिमिट इसकी 4 है, तो सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिला 1/3। टी की जगह पहले डाला 4, तो यह आ जाएगा 4 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 64। टी की जगह डाला हमने 3, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 27। 64 माइनस 27 करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है, देखो सोल्व करने से हमें मिलेगा ये 14 में से 7 जाएगा तो 7, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो ये बच्चों हमें मिलेगा रिजल्ट 37/3। ये रिजल्ट बच्चों हमें मिल रहा है 37/3। तो सोल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 37/3। ओके बच्चों, हमारा फाइनल आंसर है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। ये बच्चों हमारे पास आ रहा है 37/3 मीटर। तो बच्चों याद रखिए, जब भी आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आता है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, पहले आप एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। हो सकता है क्वेश्चन में इनिशियल एक्सेलरेशन 0 ना दिया हो तो आपको उसको भी यूज करना है। हो सकता है क्वेश्चन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 ना दे रखी हो, आपको उसको भी यूज करना है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की क्या है कि लिमिट डाल दीजिए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड करिए। एक्सेलरेशन को बच्चों dv/dt लिखिए, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन फाइंड करिए, और वेलोसिटी का जब टाइम के साथ रिलेशन आ जाएगा तो आप वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर दीजिए, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जैसा आपने ये कैलकुलेट किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। अगले टर्म पे अब हम आपको मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम डिस्कस कराएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम डिस्कस कराएंगे। वो प्रॉब्लम्स भी क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के अंडर में आती है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।